आज सबत का दिन है और सभी बहन भाइयों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सलाम। वो महान परमेश्वर जिसने हमें जीवन दिया, उसका वायदा है, उसका हुक्म है कि तुम सबत के दिन को पवित्र जानो, उसमें कोई काम काज ना करो। लेकिन जो पूरे विश्व में कोरोना वायरस की महामारी फैली, उस वजह से आज हम घर से ही चर्च के सभी बहन भाइयों को और जो मेरी आवाज़ सुनने वाले हैं उनको संबोधन कर रहे हैं। वचन का विषय है उन लोगों के लिए जो अपनी मुक्ति के बारे में, उद्धार के बारे में शक करते हैं। जो लोग अपनी मुक्ति के बारे में शक करते हैं, बाइबल में कुछ वर्ष हम पढ़ के बताएंगे। उसमें यूहन्ना रसूल की इंजील है, उसका 5 अध्याय, उसकी 24 आयत में परमेश्वर ने लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आप सभी से सच सच कहता हूं कि जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आज पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है और उसका जो परिणाम निकल रहा है वो मौत है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र बनाकर धरती पर भेजा। अगर हम उद्धार चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो हमें उसके ऊपर विश्वास करना है, उसके भेजने वाले के ऊपर विश्वास करना है, फिर अनंत जीवन हमारा होगा। और जो दंड पाप के कारण लोगों को मिल रहा है, उस दंड का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा। जो विश्वासी हैं, जो मसीह को अंगीकार कर चुके हैं, जो मसीह को अपना मुक्तिदाता मान चुके हैं। सो मेरे अजीज बहनों भाइयों, इस वचन के ऊपर हम मनन करें। यूहन्ना रसूल की इंजील 5 उसकी 24 को बार बार पढ़ें और परमेश्वर से देखें कि वो हमसे क्या कहता है। एक वर्ष और है, यूहन्ना रसूल की इंजील 10 अध्याय उसकी 10 की 27-28 पढ़ेंगे हम। 10 अध्याय की 27 और 28। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह यहां ये शब्द बोल रहे हैं कि जो मेरी भेड़ें हैं। भेड़ें कौन है? हम जो विश्वासी उसके बेटे बेटियां, जो उसके साथ चलने वाले परमेश्वर के बच्चे, जिन्होंने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, प्रभु के संग चलने वाले हैं, वो सभी उसकी भेड़ें हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं, और जिसने उन्हें मुझे दिया है वो मेरे शब्द को सुनती हैं, मेरे पीछे चलती हैं, और उनको मौत छू नहीं सकती, उनको कष्ट नजदीक नहीं आ सकता। इसलिए कानून जबूर में हम पढ़ते हैं कि कोई महामारी उनके नजदीक ना आएगी, ना उनके घर की तरफ, उनके डेरे की तरफ कोई दुख आएगा। सो मेरे अजीज बहन भाइयों, परमेश्वर के इस वचन के ऊपर हम ध्यान करें। और लास्ट में जब हम एक वचन और देखेंगे, अगर रोमियो की 10 अध्याय उसकी 9 आयत को हम देखें, रोमियो 10 उसकी 9, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। हमने अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करना है और यह विश्वास करना है कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने जब वो धरती पर इंसान बन के प्रकट हुआ, तो उसने सभी पूरे विश्व के लोगों के लिए उनके सारी गुनाहों को अपने ऊपर लेके वो क्रॉस पर चढ़ गया, मारा गया, दफनाया गया, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जिंदा हो गया।
तो जब अगर हम विश्वास करेंगे और मुंह से अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, और फिर ये विश्वास करेंगे कि वो मुर्दों में से जिंदा हो गया, तो हमारा उद्धार निश्चित है, हम उद्धार पा चुके हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, हम वचन में दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय उसकी 12 आयत लास्ट में देखेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसकी 12 आयत हम देखेंगे। इस कारण मैं उन दुखों को भी उठाता हूं पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। आमीन। यहां पौलुस ये कहता है कि मैं उस जीवित परमेश्वर को जानता हूं जिसने मुझे चुना है। अगर मुझे उसके कारण कोई दुख भी झेलना पड़ रहा है तो मैं शर्माता नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो मेरा जीवन है उसकी वो आखिरी समय तक रखवाली करेगा। जीवन क्या है? ये शरीर जिंदा रहे ये तो हो नहीं सकता, लेकिन जब शरीर को हमने छोड़ देना है तो जो जीवन हमें परमेश्वर ने अनंत का जीवन देना, जो अपने संग उसने स्वर्ग में हमें रखना है, तो उस जीवन को प्राप्त करने के लिए जरूरी हम शक ना करें, उद्धार के मुक्ति के बारे में शक ना करें, और तौबा कर लें। अभी भी समय है, बपतिस्मा ले लें और परमेश्वर के पीछे हो लें। आज तक जितने लोगों ने जो भी गुनाह किए, पाप किए, उनको अंगीकार करके उन गुनाहों को, पापों को छोड़ दें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।